हेलो दोस्तों, जुलाई के महीने में 10 ऐसे सामान जो किराना दुकानों पर सबसे ज़्यादा बिकेंगे। ऐसे सामान इस मौसम में कभी ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप एक किराना दुकानदार हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी सेल ज़्यादा होती है। अगर आप इस मौसम में ये सब सामान अगर स्टॉक करते हैं ना, जो इसका ख़राब होने का डर रहता है ना, वो खत्म हो जाती है। और इसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पर आप 10 पैकेट लेते हैं, 12 पैकेटें लेते हैं, 20 पैकेटें लेते हैं ना, वहाँ पर आप पूरा कैरेट ले सकते हैं, क्योंकि इसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। और इस मौसम में ना ये सब सामान मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप स्टॉक में रखेंगे ना, तब आप ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा पाएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं 10 ऐसे सामान जो जुलाई के महीने में किराना दुकानों पर सबसे ज़्यादा बिकते हैं। तो दोस्तों कुछ पॉइंट है जो मैंने नोट किया हुआ है इस नोटबुक में। नंबर 1 पे मैंने रखा है डबल रोटी, क्योंकि देखिए डबल रोटी जून महीने से 15 तारीख के बाद से ये चीज़ें बिकना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जुलाई के महीने से ना जो इसकी सेल है ना ज़्यादा हो जाती है, और जो उसका ख़राब होने का डर रहता है ना, वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जुलाई के महीने से ये सब चीज़ें ज़्यादा बिकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो ख़राब होने का डर रहता है ये ख़त्म होती है। और इसके साथ साथ में जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, अगर आप 10 पैकेट लेते हैं, 12 पैकेट लेते हैं, 20 पैकेट लेते हैं ना, तो आपको 8.5 रुपये में पड़ता है एक पैकेट। अगर वहीं पर अगर आप एक कैरेट लेते हैं तो आपको एक पैकेट पड़ता है 8 रुपये का, यानी आपको 2 रुपये का मार्जिन होता है। और अगर इसके सेल की बात की जाए, इसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। और इस मौसम में ये चीज़ें ना मिल पाना बहुत इम्पॉसिबल होता है। तो अगर आप इस चीज़ को स्टॉक करेंगे ना, तो आपकी सेल बहुत ज़्यादा होगी और बहुत ज़्यादा बिकता है। और नंबर 2 पर मैंने रखा है ब्रेड, क्योंकि देखिए ब्रेड का भी वही स्थिति है। अगर आप ब्रेड स्टॉक में रखेंगे यानी ज़्यादा रखेंगे, अब मैं नहीं बोलता हूँ कि आप पूरा कट्टा ले लें, है ना, यानी कि आप पूरा कैरेट ले लें। आपके जिस हिसाब से सेल होना उस हिसाब से रखिएगा। अगर आपकी सेल अच्छी खासी है ना, तो आप एक कैरेट ले सकते हो, क्योंकि अगर आप एक कैरेट लेंगे ना तो कस्टमर वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि इस मौसम में बहुत दिक्कतें होती हैं। गाड़ी आपकी दुकान पर आना, है ना, और ये सामान आपको मिलना बहुत मुश्किल होती है। तो अगर आप ये सब चीज़ें ना स्टॉक में रखेंगे ना, तो आपकी सेल ज़्यादा होगी और कस्टमर वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि बरसात के मौसम में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती हैं। और नंबर 3 पर मैंने रखा है चिप्स, क्योंकि देखिए चिप्स की भी सेल बहुत ज़्यादा होती है। अब चिप्स में आपको सब वैरायटी रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सेल होती हैं इस जुलाई के महीने से, क्योंकि बरसात मौसम में ये सब चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। और नंबर 4 मैंने रखा है क्रीम बन, क्योंकि देखिए क्रीम बन गर्मी के मौसम में यानी ख़राब होने का डर रहता है, लेकिन बरसात के मौसम में ख़राब होने का डर खत्म हो जाती है और क्रीम बन ज़्यादा बिकता है, क्योंकि क्रीम गोल से कहीं ज़्यादा क्रीम बन बिकता है। अगर आपके यहाँ क्रीम गोल ज़्यादा बिकता है, आप क्रीम गोल ज़्यादा रखिएगा। अगर आपके यहाँ क्रीम बन ज़्यादा बिकता है, आप क्रीम बन ज़्यादा रखिएगा। और नंबर 5 मैंने रखा है क्रीम गोल। देखिए क्रीम गोल आपके यहाँ जिस हिसाब से चल होता होगा उस हिसाब से आप रखिएगा क्रीम गोल, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकते हैं। और नंबर 6 पे मैंने रखा है रिफाइंड। देखिए रिफाइंड कई तरह के होते हैं, कई वैरायटियाँ होती हैं, कई कंपनियाँ होती हैं। अब आपके यहाँ जो कंपनी का ज़्यादा सेल होता है ना, आप वो रखिएगा, है ना, क्योंकि मैं तो ये बोलूँगा कि आप हर वैरायटी रखें, है ना। जब तक आप रखेंगे नहीं तब तक आपका वो सेल होगा नहीं, है ना। तो आप हर वैरायटी के रखें, यानी हर क्वालिटी के रखें। रॉक गोल्ड हो गया, रिची गोल्ड हो गया, ना, बेस्ट चॉइस हो गया। अगर ये सब आप रिफाइंड रखिएगा, क्योंकि इन मौसम में ये सब चीज़ें ज़्यादा बिकती है। नंबर 7 मैंने रखा है बेसन, क्योंकि देखिए बेसन की सेल बहुत ज़्यादा होती है। अब कौन सी बेसन की सेल ज़्यादा होती है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा सेल होती है बेसन की, तो वो होती है खुलती वाली बेसन। अगर आप खुलती वाली बेसन रखेंगे ना, तो आपको अच्छा प्रॉफिट, अच्छा मार्जिन हो जाएगा। पैकेट से कहीं ज़्यादा आपको फ़ायदा इसमें होगा, लेकिन आप पैकेट वाला भी रखिएगा, क्योंकि हर तरह के कस्टमर होते हैं। तो आपको खुलती वाली और पैकेट वाली दोनों रखिएगा, आपको इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, यानी खुलती वाले में। क्योंकि देखिए अगर आप दोनों वैरायटी रखेंगे ना, यानी कि अगर आप 2 तरह का बेसन रखेंगे ना, पैकेट वाली और खुलती वाली, तो इस स्थिति में क्या होता है पता है, कस्टमर वापस नहीं जाते हैं। और नंबर 8 पे मैंने रखा है गट्टा, क्योंकि देखिए गट्टा की बहुत ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि बेरन लगता है ना, तो गट्टा का सेल बहुत ज़्यादा होता है। और नंबर 9 पे मैंने रखा है लाई, क्योंकि देखिए लाई आप 2 तरह के रखिएगा, एक खुलती में आता है, एक पैकेट में आता है। क्योंकि देखिए बरसात के मौसम में जो खुलती वाली लाई होती है ना, वो उसका यानी कि उसमें डर होता है आपको, क्योंकि अगर उसमें सीलन आ गई ना या फिर हवा लग गया ना, तो आपको सेल करने में दिक्कतें होंगी, है ना। लेकिन आप अपने हिसाब से रखिएगा, जिस तरह से आपके पास व्यवस्था होगा उस हिसाब से रखिएगा। अगर आपके पास यानी कि बाल्टी वगैरह है, टरंक वगैरह है आपकी दुकान में, यानी आपके पास व्यवस्था है, तो आप खुलती वाली भी रखिएगा, है ना, यानी कि आप 2 प्रकार की लाई रखिएगा, एक पैकेट वाली, एक खुलती वाली। नंबर 10 में मैंने रखा है मैगी, क्योंकि देखिए मैगी की सेल बहुत ज़्यादा होती है इस बरसात के मौसम में। मैगी हो गया, मैकरोनी हो गया, पास्ता हो गया, है ना, ये सब बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो आप ये सब चीज़ें ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा बिकती है भाई। क्योंकि देखिए अभी मैगी बहुत सस्ती है ना, 5 रुपये बिक्री मैगी बहुत ज़्यादा सस्ती है। अगर आप इस समय लेंगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा और आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा पाएंगे। तो ऐसे सामान जो बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो के माध्यम से मेरी बताई हुई जानकारी से आप सहमत होंगे। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।